अगला आपके सामने रखना है, उसमें बड़े अहम मामलात होंगे और उम्मीद है कि उस वीलॉग को देखने के बाद आपको पाकिस्तान के हालात और वो सारा मसला समझ आएगा। लेकिन अभी मैं आपको जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो इस वीलॉग में बताता हूँ, उसके बाद अगले वीलॉग आप जरूर चेक कीजिएगा। ताज़ा तरीन खबर तो आसिफ जरदारी क्लीन बोल्ड करने का और नवाज शरीफ को अगले सदर पाकिस्तान की तैयारी, उस पर जो मनसूबा है वो आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ की तहरीक में शिद्दत और तेजी, मुराद सईद क्या मंजर आम पे आएंगे, ट्वीट बड़ी अहम आई। और वज़ीरिस्तान से जो लॉन्ग मार्च शुरू होगा वो तहरीक इंसाफ के लाए अमल में क्या किरदार अदा करेगा। और अदलिया में भी बड़े मामला में शिद्दत आई। कायम मकाम चीफ जस्टिस का ओहदा खत्म करके प्रैक्टिस प्रोसीजर में बड़े अहम मामला और बाकी जजेस इस वक्त दुनिया की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस में इस वक्त टोक्यो में पहुंचे हुए हैं। इंटरनेशनल खबरें भी हैं, उसमें ईरान में एक दफा जो बड़ा अहम मामला आज मिडल ईस्ट की फजा इंटरनेट सर्विसेज तमाम क्यों बंद की गई हैं, क्यों खाली किया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खamenei जंग के बाद पहली दफा अवाम में आशूरा की मजलिस में नजर आए, अवाम की तरफ से भरपूर इस्तकबाल। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी खबर, गजा मुज़ाकरात के लिए इसराइली वफ्द पहुंच चुका है कतर में और डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में ये निगरानी में मामला हो रहे हैं। इब्राहिम मुआहदे की तरफ इस वक्त मामला बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा सरप्राइज भी दिया, दी अमेरिका पार्टी बना के। और शहबाज शरीफ अज़रबैजान में एक दफा फिर धोखा, 5वीं दफा एक ही मुआहदे पर दस्तखत। तफसील इन खबरों की रखता हूं। सबसे पहले मशरक़ वस्ता में जो फ़ज़ाई हदूद फ्लाइट रडार के मुताबिक मुकम्मल इस वक्त खाली नजर आ रही है और ईरान में इंटरनेट बंद किया गया। ईरान में तो ज़ाहिर है सुप्रीम लीडर अली खamenei जो अवाम में मौजूद है आशूरा की मजलिस में अवाम में नजर आ रहे हैं, इसलिए ज़ाहिर है ईरान में तमाम इलेक्ट्रॉनिक आलात को बंद कर दिया जाता है, फ़ज़ाई हदूद को भी वहाँ पर जैम किया जाता है ताकि किसी किस्म की कोई जासूसी, रेकी या कोई हमला ना हो सके। इसराइल अमेरिका भी इस वक्त कोई रिस्क लेने पर तैयार तो नहीं है क्योंकि वो मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं, वो कोई हमला नहीं करना चाहते। लेकिन इसके बावजूद ईरान भी आपको पता है अपनी तरफ से कोई कोताही नहीं करना चाहता। दूसरी जो बड़ी अहम वजह मशरक़ वस्ता में इस वक्त जो फ्लाइट्स खलीजी मुल्क कतर की तरफ शाम की तरफ जा रही हैं, उन्हें भी ट्रैक ना की जा सके, कोई हमला ना हो, खतरा ना हो। इसराइल का बहुत बड़ा वफ्द जो आज कतर रवाना हुआ, नेतन्याहू के दफ्तर ने उसकी तस्दीक की। उसमें बहुत सी अहम शराइत, इब्राहिम अलायंस मुआहदे पर इस्लामी दुनिया को शामिल करने का जो मामला है उसमें मुज़ाकरात की बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप निगरानी भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो कतर में इस वक्त इसराइल का जो वफ्द पहुंच चुका है, उनके पास फ़लस्तीन की तरफ से दी गई जो हमास की तरफ से तजावीज़ है वो आ चुकी हैं। उसके कुछ नुकात नाकाबिल कबूल समझे जा रहे हैं। ज़ाहिर है अमरीकी तजावीज़ को फ़लस्तीन ने तस्लीम तो कर लिया, मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला का, ये इनका एक वाहिद मुतालबा है। और इसराइल की तरफ से कि ये मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो और हमारी जरखमाली पहले रिहा करें। आज ये मामला तय होने के बाद इब्राहिम अलायंस मुआहदे की तरफ आपको बड़ी तेज़ी नजर आएगी। और जिस तरह 2 से 3 हफ्ते का इसका वक्त दिया गया है, वो तमाम ममालिक अब जिनको जो चाहिए वो दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। उसकी तैयारी देखें, मिस्र को एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए था, HQ-9 वो इन्हें मिल रहा है हथियारों के जखीरे के लिए। अमेरिका को कोई एतराज़ उस पर नहीं होगा। तुर्की को F-35 जहाज चाहिए, उन पर भी पाबंदियां लगी, उन्हें वो मिलने जा रहे हैं। ईरान पर मुआशी पाबंदियां खत्म करने के लिए उनको तेल बेचने की इजाजत के तौर पर तमाम उनके जो मुंजमद पैसे हैं वो वापस करने का, शाम की हुकूमत को तस्लीम करने का, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन ये चारों गजा के कंट्रोल के लिए खुल के पैसा भी लगाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसके अलावा जो जिस मुल्क की जो मसाइल है वो हल किए जा रहे हैं, जिसको जो चाहिए उसको मिलेगा। ये इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट दे रही है ताकि ये इब्राहिम अलायंस मुआहदा हर सूरत हो। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा शाम के सदर से मिलने पहुंचे और बरतानिया का किरदार जरा ज़हन में रखे, खासतौर पर पाकिस्तान के मामला में। वैसे तो हम अमेरिका की कॉलोनी है, सब जानते हैं, लेकिन असल इसमें जो वायसराय का किरदार है वो बरतानिया का है। आपको पता है ताजे बरतानिया अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है, तमाम अहकामात अमेरिका के इसी वायसराय के जरिए आते हैं। अब ये वायसराय आपको पता है लंदन प्लान जो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद मुस्लिम लीग नून के साथ उनके बड़े ताल्लुकात नवाज शरीफ के साथ। अब इब्राहिम अलायंस मुआहदे में नवाज शरीफ और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को क्या चाहिए? नवाज शरीफ को सदारत चाहिए। मुस्लिम लीग नून इस वक्त अदालत की मेहरबानी से 2/3 अक्सरियत पार्लियामेंट में हासिल कर चुकी है। तो अब नवाज शरीफ की जो किचन काबीना के करीबी वजीर है वो इन्हें रेलिवेंट करने के लिए सदर पाकिस्तान के लिए आसिफ जरदारी को माइनस करके, क्योंकि अब पीपल्स पार्टी के विसाखियों की जरूरत नहीं है, एक नई तारीख बनाना चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ सदर पाकिस्तान बने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब मरीम नवाज। और फिर आने वाले दौर में हो सकता है मुमकिन है रश्के कमर की जिस तरह सहूलतकारी जारी है तो हमजा शहबाज को गवर्नर भी लगाया जा सकता है। ये चाहते हैं हम तारीख में एक नई रकम कर जाए वारदात। वैसे भी पाकिस्तान में इन्होंने अब तक जितने काम या तो हो चुके हैं, जो हो रहे हैं, वो दुनिया की एक गलीज तारीख बन चुकी है, तो उसमें इजाफा करना चाहते हैं। और चूंकि नवाज शरीफ का सियासत में कोई किरदार नहीं रहा, उन्हें रेलिवेंट भी करना है और उसके लिए सदर का ओहदा एक अलामती ओहदा बेशक हो, तजावीज़ और मशवरों के लिए हो, लेकिन ये उसको बुनियाद बना के नवाज शरीफ को। और याद रखें कि 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी को नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि 2/3 अक्सरियत मिली तो फिर हुकूमत में आऊंगा। अब उन्हें 2/3 अक्सरियत मिल चुकी है, इसलिए वो हुकूमत में आ सकते हैं। किस शेप में? सदर के शेप में, वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर नहीं। और नवाज शरीफ 2/3 पे आके जो बयानिया इनका 1997 में अमीरुल मोमिनीन का था, इस्लामी निज़ाम का, मजबूत हुकूमत का और हर रुकावट खत्म करने का, जैसे शरीयत बिल भी आपको याद होगा 1999 में लाए, जिसके तहत वज़ीर-ए-आज़म को बेपनाह इख्तियारात मिले थे, जो कि एक अमलन तौर पर एक खलीफा या बादशाह के, जिसके बाद मुशर्रफ ने मार्शल। नवाज शरीफ की ये शुरू से ख्वाहिश है, एक ख्वाब है जो पूरा करना है इन्हें। जिस तरह आसिफ जरदारी का ख्वाब है मेरा बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बने या मरियम नवाज। अब मरियम नवाज के मामले पर एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है वज़ीर-ए-आज़म के लिए, इसीलिए खुलकर अब सरेआम जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की हमायत करती रही, इनके वज़रा ये बड़बड़ा इतराफ़ कर रहे हैं कि हम चूंकि रहे इस हाइब्रिड सिस्टम में जिसे हम तस्लीम करते हैं, तो अगर हम नवाज शरीफ को सदर के तौर पर ले आए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? शरीफ खानदान का ख्वाब पूरा हो जाएगा। जहां तक अवाम का मामला है, अवाम की मकबूलियत इन्हें कोई परवाह नहीं, क्योंकि अवाम की मकबूलियत वैसे खत्म हो चुकी है। इन्होंने अवाम के रास्ते की तरफ नहीं जाना। इन्हें पता है कि जब भी अब इलेक्शन होंगे वो तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, इमरान खान ही जीतेगा। ये अगर तमाम जमातें मिलकर भी इकट्ठे हो जाए तो 17 से 20 नशिस्तों से ऊपर नहीं जा सकते, वो भी अब मुश्किल हो जाए शायद। और आसिफ जरदारी ज़ाहिर इतनी जल्दी माइनस होने पर तैयार नहीं, और बिलावल भी आपको पता है वज़ारत उज़्मा के लिए परत हो रहा है। लेकिन असल मामला फैसला साज लोगों का है जिन्होंने 2/3 अक्सरियत दिलवा दी। अब इन हालात में पीपल्स पार्टी बनकर इन्हसार नहीं है।
और नून लीग के रहनुमा ये भी समझते हैं, बहुत सारे रहनुमा जिनसे गुफ्तगू हुई, कि आइन की, जमहूरियत की, नाइंसाफी की, इस वक्त जो धज्जियां बखेर दी गई हैं, तबाही कर दी गई है, तो हमारे पास तो खोने को कुछ नहीं, अवामी सियासत तो हम खो चुके हैं। अब हमें क्या लेना देना है? माजी में भी आपको जब भी देखें हमें नसार इन्हीं पे करना पड़ा, तो बराह रास्त फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आए हैं, तो फिर क्यों ना भरपूर फायदा उठाएं? बदनाम तो हो चुके हैं हम, तो सदारत लें, नवाज शरीफ को दोबारा रेलिवेंट करें। और सबसे बड़ा मामला इसमें देखें कि जो पार्टी के बड़े रहनुमा वो समझते हैं कि नवाज शरीफ पर जो माजी में हुई सख्तियां, जलावतनियां, उन सबका अजाला भी इसी सूरत में मुमकिन है कि ये सदर पाकिस्तान बने। तो नवाज शरीफ को अब सदर बनाने के लिए, और उसके बाद शायद तहरीक इंसाफ को भी एक मंजन बेच रहे हैं कि आम माफी का भी सदर ऐलान कर सकता है। और नवाज शरीफ माजी में इमरान खान के घर भी गया था, ये सारे इनको बता रहे हैं कि आप मुजाहिमत ना करें कोई भी, सदर बनने के बाद अगर आम माफी का ऐलान भी कर ले। अभी देखिए नवाज शरीफ ने डयाला जेल जाने की भी कोशिश की, ये तो जवाब इमरान खान का है कि वो किसी सूरत में तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने फेस सेविंग के लिए ये तो अफवाहें हैं, हम नहीं जा रहे। तो इसलिए नवाज शरीफ का ये कद बड़ा करने के लिए, वैसे जो बड़ा मुश्किल है, 72 साल की उम्र में कद बड़ा नहीं होता, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि खींच तान के उन्हें तस्लीम करवाएं। वैसे तो इस वक्त आपको पता है 27वीं तरमीम की जो तैयारी है उसमें ज़ाहिर है फील्ड मार्शल का भी ख्वाब है, वो भी सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं, जरदारी भी मौजूद है। तो अब देखना ही होगा किसके ख्वाबों की तामीर होगी, और ये डोनाल्ड ट्रंप के इब्राहिम अकॉर्ड मादे पर दस्तखत करने के लिए जो तैयार होगा उसी को मिलेगा। कतर, अरब अमारात, सऊदी अरब के मौक़िफ़ के ऐन मुताबिक जो फैसला करेगा, वो इस तारीखी मौके पर अपने लिए, जैसे नवाज शरीफ की 47 साल की सियासत है, वो उसको बचाते हुए सदर पाकिस्तान बनेगा। ज़ाहिर जनरल जिलानी से जब बाजवा तक का जो सफर था सबको पता है, इसलिए अभी आगे मामला खतरनाक है कि नहीं है, रश के कमर इनके साथ है, तो ये समझते हैं कि तारीखी मौके से फायदा उठाएं। और नून लीग जो है उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को, जो एस्टेब्लिशमेंट जो उन्हें पैगाम भी दे रही है कि हम कौमी हुकूमत नहीं बनाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन नहीं करवाएंगे, खान को जेल से नहीं निकालेंगे, तो इस दौरान इन्हें लगता है कि इनके पास सारे लवाजमात पूरे हैं। तो अब देखना यह है, जैसे मैंने कहा कि फील्ड मार्शल के ख्वाब पूरे होंगे जरदारी के या नवाज शरीफ के। तहरीक इंसाफ इस दौरान ज़ाहिर अपने लॉन्ग मार्च, प्रोटेस्ट, धरनों का जो मनसूबा है वो कल से आपको पता है इंप्लीमेंटेशन शुरू है। मुराद सईद की बड़ी अहम ट्वीट भी आई है, उसका पैगाम भी आया पश्तो में, फिर एक ऑडियो मैसेज भी उन्होंने भेजा, और वो भेजा अमन मार्च के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा में आपको पता है 4 ड्रोन हमले हुए, वहां पर आवाम के अंदर एक बगावत की लहर फैली हुई है। अब तहरीक इंसाफ की कोशिश है कि इस लहर को सियासी एतबार से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वहां की आवाम इस वक्त बड़ी मुश्तहिल है, एंगर है, गुस्से में, वो पुरअमन अंदाज में तहरीक इंसाफ उसे अपनी तहरीक की तरफ लाना चाहती है। तो अब देखना ये होगा कि इनकी तहरीक अब क्या नताइज होगा, ये किस लेवल पर कामयाब होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त रहनुमा है उनका कहना है कि ये मुनफरिद तहरीक होगी। अब ज़ाहिर है इस पर अपडेट्स कल से ही आएंगे, तो मामला जब शुरू होगा इंशाल्लाह उसकी तफसीलात आपके सामने रखूंगा। जो मुज़ाकरात के मामले पर तहरीक इंसाफ का इमरान खान को जो साफ साफ इमरान खान ने हदायत भेज दी, साफ साफ जवाब आया कि किसी किस्म के मुज़ाकरात में सियासी क़यादत से नहीं करने, ज़ाहिर इनके पास ताकत नहीं है। ये तो एक रबर स्टैम्प हुकूमत है, हाइब्रिड निज़ाम के तहत खुद मानते हैं हम चल रहे हैं। तो इस हाइब्रिड निज़ाम के जो असल मालिक है, जिन्होंने असल कब्जा किया हुआ है, उनके साथ बातचीत होगी, उनके अलावा किसी और से बातचीत करना सिर्फ वक्त ज़ाया करना और इन्हें मजबूत करना है। हुकूमत इस वक्त आपको पता है इस कदर कमजोर है कि ये तो इमरान खान से मुलाकात तक नहीं करवा सकते। तो हल तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान की आवाम के पास मुज़ाहिमत है, जो मैं आपको अगले वीडियो को उसकी तफसील बताऊंगा कि किस तरह आपने क्या क्या करना है। अभी तो फॉर्म 47 की हुकूमत के लिए तो देखिए मसला होना चाहिए मईशत या आवाम, ये मसला बना हुआ है आवाम के लिए, और मेरे ख्याल में इसी वजह से इनकी तहरीक कामयाब होने का सबसे बड़ा वजह भी है। अब जो ताकतवर तबका है वो इसे मसला समझने पर तैयार नहीं है, उन्हें पाकिस्तान की या पाकिस्तान की मईशत की या आवाम की किन हालात की कोई फिक्र नहीं है। वरना रजीम चेंज के बाद आप सिर्फ देखें कि जिस तरह सारी कंपनियां छोड़ के भागी, बरतानवी कंपनी शेल होगी, स्वीडन की कंपनी टेलीनॉर हो जाए, अमेरिका की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, उबर हो जाए, क्रीम हो जाए, ये 8000 कंपनियां छोड़ के गई हैं। इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की वैसी तबाह बर्बाद। और तो और जो लोकल इन्वेस्टर है, मकामी सरमायाकार, सबसे बड़ा इनके पास सरमायाकार कौन था? मलिक रियाज, बैरिया टाउन वो अपना दुबई में शुरू कर रहा है, सारी इन्वेस्टमेंट वहां लेके जा रहा है। तो इसलिए इन्हें पाकिस्तान के मामलों की कोई फिक्र नहीं, और इन्हें इसीलिए बार बार ये ड्रामे करने पड़ते हैं। अज़रबैजान में शहबाज ने $2 अरब की सरमायाकारी का एक मुआहदा किया और 5वीं दफा उसका दस्तखत किए जा रहे हैं उसी मुआहदे पे, उसी की तस्वीर आ रही है। हकीकत में अगर ये मुआहदा होता $2 अरब का तो कब पहुंचे होते, वरना 5 दफा मुआहदा होता तो $10 अरब की सरमायाकारी है। लेकिन ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए MOU दस्तखत किए जाते हैं, उनका पूरा ट्रक अब भर लें, इतने कागजात हो चुके हैं। बाकी जो वारदात है वो तो सिर्फ जैसे पंजाब में मरीम नवाज कर रही हैं। अब अदलिया में आपको पता काबू करने के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस का किरदार खत्म किया गया, और उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जैसा काम आपको पता बेंचेस को फैसले देना थे। अब उन्होंने फैसला किया चीफ जस्टिस मर जाए, बीमार हो जाए, अगर हंगामी तौर पर हट जाए तो बेंच बना के जो खुसूसी कमेटी है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इस कमेटी का इख्तियार होगा, जिसको चाहे, जिस बेंच को चाहे, जिस जज को चाहे केसेस दे दे। कायम मकाम चीफ जस्टिस में कोई किरदार अदा ना कर सके। उसमें जाहिर है इमरान खान के केसेस आमिर सरफराज डोगर से हट के कहीं और ना जाए, सुप्रीम कोर्ट में आईनी जज के बेंच के पास जाए। इसमें आपको याद होगा अभी जो इन्होंने हालांकि 25 जज अपने भर्ती किए हुए, लेकिन जया अफरीदी भी हालिया दिनों में कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, तो मंसूर अली शाह कायम मकाम चीफ जस्टिस बने तो उसको खतरा हुआ कि शायद कोई बड़ा फैसला ना आ जाए, लेकिन उन्होंने करना नहीं था, ना इनके पास ताकत रही है, लेकिन ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा और बाबर सितार टोक्यो में तरक्की पजीर मुल्क ममालिक की कॉन्फ्रेंस में मौजूद है कि जहां फैसले करेंगे। और पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दुनिया में इस वक्त इस लेवल पर चला गया, खासतौर पर मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद, कि अब दुनिया में कोई पाकिस्तानी अदालतों पर यकीन नहीं करता। आवाम का एतमाद तो पहले भी नहीं था। लोग तो अब ये इंटरनेशनल दुनिया में सादा सा फार्मूला पूछते हैं कि तहरीक इंसाफ की टेक्निकल गलती भी थी नशिस्तों की, फर्ज करें मान लेते हैं, आपने किस कानून के तहत नून लीग पीपल्स पार्टी, एनपी, जेयू इनमें नशिस्तें बांट दी? तो ये पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसकी खिलवाड़ की वजह से अब सबसे बड़ा नुकसान इन्वेस्टमेंट में है कि कोई आने को तैयार नहीं है।
तो ये इन्हें अब सोचना होगा। अब अमेरिका की आखिरी खबर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है वो दुनिया में तो हुकूमतें बना रहा है, मुज़ाकरात करवा रहा है, लेकिन अपने मुल्क में उसे इलॉन मस्क ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है। नई पार्टी, अमेरिका की पार्टी का ऐलान जो किया है ये 80% शहरियों की कह रहे हैं खोई हुई आज़ादी और बुनियादी हकूक यानी हकीकी आज़ादी की मुहिम अमेरिका में भी शुरू होने जा रही है। अब उसमें कह रहे हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए ये उनको शामिल किया गया और इसमें सेनेट में जो 2/3 अक्सरियत के लिए और उसके अलावा जो रहनुमा इलॉन मस्क की मदद से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन जितवाते रहे वो क्या इलॉन मस्क के साथ खड़े हैं नहीं, ये मामला देखना होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन भी है उनके, उसमें शिकस्त का सबब भी बन सकते हैं। फिर न्यूयॉर्क में जो मुसलमान मेयर अभी सामने आ रहे हैं, उसके बाद अमेरिका के हालात भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं, वहाँ की इकोनॉमी और बहुत सारे मामला और भी हैं। लेकिन इन सब के असरात क्या पाकिस्तान पर आएंगे और पाकिस्तान के लोगों को करना, क्योंकि आज आशूरा का दिन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का दिन है और इसमें मैंने बड़ी रिसर्च की है आज और मुझे नज़र आया पाकिस्तान के हालात बिल्कुल वही हैं जिस वक्त कूफा के थे, बिल्कुल वही मामला है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम कर क्या सकती है, इसमें मैंने पूरा कुछ एक जामे हलनमा वीलॉग आपके सामने रखना है। इस वीलॉग के बाद अगला जो होगा उसमें आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरी आपसे दरख्वास्त है। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।